कितनी जोर की बात लिखी है कि अगर कोई बेटा नहीं होगा तो मरने के बाद हमें पिंड पानी कौन देगा, और पिंड पानी न मिलने पर हमारी गति क्या होगी। कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमारे संतान ही नहीं है तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो यहाँ पे उत्तर दिया है कि पिंड पानी देने से पिंड पानी लेने वालों का आगे जन्म मरण चालू होता है। जैसे रास्ते में चलने वाला व्यक्ति भूख प्यास के कारण कहीं रुक जाता है और रास्ते में अटक जाता है, और अन्न जल जैसे ही मिल जाता है फिर वो रास्ते पर आगे चल पड़ता है। ऐसे ही मृतात्माओं को, जो मृतक हैं, पितृ हैं, उनको पिंड पानी न मिलने से वे एक जगह अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, और पिंड पानी मिलने से वे वहाँ से चल पड़ते हैं। अर्थात उनके आगे की गति शुरू हो जाती है, उनका जन्म मरण चालू हो जाता है, परंतु उनकी मुक्ति कल्याण नहीं होता है। वास्तव में मुक्ति होना, कल्याण होना संतान के अधीन किंचित मात्र भी नहीं है। अगर मुक्ति संतान के अधीन हो तो मुक्ति पराधीन हो गई, फिर मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता कहाँ रही। कल्याण में, मुक्ति में जब शरीर की आसक्ति भी बाधक है तो फिर मरने के बाद भी पुत्र से पिंड पानी की आशा कल्याण कैसे होने देगी। वह तो बंधन में ही डालेगी ना। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसको पुत्रेषणा यानी कि पुत्र की इच्छा, लोकेषणा यानी संसार में मान बढ़ाई आदर सत्कार की इच्छा, और वित्तेषणा धन की इच्छा, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। ये तीनों चीज़ें परमात्मा प्राप्ति में बाधक हैं। जिसको संतान की पिंड पानी की इच्छा है वह जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना चाहता है, क्योंकि कहीं जन्म होगा तभी वह पिंड पानी चाहेगा। अगर जन्म होगा ही नहीं तो पिंड पानी किसको चाहिए। पुत्र न होने से कल्याण नहीं होता, यह बात बिल्कुल गलत है। अगर संतान होने से कल्याण होता तो सूअर के तो 12-12, 11-11 बच्चे होते हैं, और सांप के तो 108 बच्चे होते हैं, तो उनका कल्याण तो हो ही जाना चाहिए। ऐसे ही ज़्यादा बच्चे वालों का कल्याण जल्दी होना चाहिए, पर होता नहीं है। संतान हो अथवा न हो, मनुष्य को केवल भगवान में ही लगना चाहिए। भगवान के परायण होकर भगवान का भजन करना चाहिए। अगर पुत्र की इच्छा न मिटती हो तो निसंतान मनुष्य को चाहिए कि वे श्री राम लला को, श्री कृष्ण लला को अपना पुत्र मान ले और पुत्र भाव से उन्हें लाड़ प्यार करे। वह पुत्र भगवान जैसी सेवा करेगा वैसी सेवा पैदा किया हुआ पुत्र कभी नहीं कर सकता। वह पुत्र तो लोक परलोक में सब में काम कर देगा। तो आपको अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ हमें फॉलो करें। धन्यवाद। जय सिया राम।